अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूँ रजा आकिब यासिन आकिब। नाज़रीन, अगर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि ठंडे पानी का गिलास पी लें, क्योंकि आज जो मैं एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो अभी चंद लम्हे पहले के कुछ मनाज़र और कुछ खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे रात के इस वक्त वीडियो बनाना पड़ी है। तो आप समझ गए होंगे मेरा किस तरफ इशारा है, ये मेरे पास लिखा पड़ा सारा कुछ। तो यही आपको बताना है कि मखसूस नशिस्तों का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज वो अख्ताम पजीर हो चुका है और ये कहा गया था कि किसी मुनासिब वक्त पे इसका फैसला सुना दिया जाएगा। तो वो मुनासिब वक्त जो है वो आन पहुंचा है। सबसे पहले आपको तफसील थोड़ी सी बता देते हैं कि इस केस को सुना किस जज ने है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के लिए फुल बेंच बनाया था। फुल बेंच का मतलब ये होता है कि जितने भी अवेलेबल जजेस हैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान के, मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे के सारे उसमें शामिल होते हैं। नाज़रीन, ये बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बनाया गया और इसमें जो मौजूद थे जजेस उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेर, ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अज़हर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अख्तर। नाज़रीन, ये वो जजेस थे जिन्होंने इस केस को सुना और वकला पे बार बार सवालात का सिलसिला भी जारी रहा, नोक चोक भी जारी रही। जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से बड़े अहम सवालात उठाए गए, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से बड़े अहम सवालात उठाए गए, खुद जनाब चीफ जस्टिस जो है बार बार सवालात उठाते रहे। वकला किसी हद तक जजेस को मुतमिन कर पाए, किसी हद तक जो है वो जजेस की समझ में बात नहीं आई या वकला जो है वो समझा नहीं सके। बहरकैफ ये सारा कुछ जारी रहा और ये सारा कुछ जो मुनाजर थे वो लाइव आप टेलीविज़न पे देखते रहे। आज उस केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया था और जो कवी इम्कान थे जो हम देख रहे थे उसमें ये था कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला, इनके जो सवालात थे या इनके जो कह लें कि कमेंट्स थे, उससे ये राय बनती नज़र आ रही थी कि ये जजेस जो हैं वो मजमूई फ़ैसले से इख्तलाफ करेंगे। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस शाहिद वहीद, ये वो जजेस थे जो ये लग रहा था कि इनकी राय जो मैंने पहले जजेस बताए हैं उनकी राय से कुछ मुख्तलिफ होगी। नाज़रीन, अगर ये सिनेरियो हम देखें और इस पे एक तज्ज़िया करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि केस का तकरीबन 90% फैसला जो है वो इमरान खान के खिलाफ आएगा। 10% चांसेस हैं कि इमरान खान के हक में फैसला आ जाए, लेकिन ये फैसला जो है वो किसी एक जज की राय से तब्दील होगा। यानी अगर 13 जजेस हैं तो ये 12 एक तरफ नहीं होंगे। अगर ये 13 जजेस हैं तो इसमें से 7 और 6 एक तरफ हो सकते हैं। 13 में से 7 एक तरफ हों, 6 एक तरफ हों, यानी कि एक जज से फैसला जो है वो तब्दील होगा। और ये भी हो सकता है कि कोई एक जस्टिस साहब जो हैं वो फैसला देखने से इख्तलाफ कर लें और बिल्कुल साइड लाइन हो जाएं, तो ऐसी सूरत हाल में ये 6-6 से टाई भी हो सकता है। लेकिन बने रहिए आप चैनल के साथ, खबरों के साथ। फैसला जैसे ही कोई आएगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी तक जो थे वो तज्ज़िये और तबसरे हर टेलीविज़न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, लेकिन ख़त्मी राय वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे ओरिजिनल फैसला जारी होगा और कमरा अदालत में जज साहब खुद पढ़ के सुनाएंगे। नाज़रीन, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक आपसे ये गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।